हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर मैं आपको एससी हार्डविक का लेसन 1 इंट्रोडक्टरी का कुछ वर्ड बताने जा रहा हूँ। रिक्वायल, रिक्वायल क्या है? वर्ब है। इसके बाद प्रिपरेशन क्या लगेगा? फ्रॉम, फ्रॉम समबडी समथिंग। रिक्वायल फ्रॉम या रिक्वायल एट आएगा। रिक्वायल के बाद प्रिपरेशन क्या आएगा? एट आएगा। एट समथिंग, STH मतलब समथिंग। इसका मीनिंग होता है टू मूव, टू मूव वंस बॉडी क्विकली अवे फ्रॉम समबडी समथिंग विद द फीलिंग ऑफ फियर डिसगस्ट, है ना। अपनी बॉडी को एकाएक पीछे की ओर मोड़ने को ही कहते हैं रिक्वायल। और क्यों पीछे आप मुड़ रहे हैं, उसका कारण यह है आप या तो डर से पीछे हट रहे हैं या कोई घृणा से, डिसगस्ट मतलब घृणा से या फियर से अपनी बॉडी को अचानक पीछे की ओर मूवमेंट जो दे रहे हैं उसी को कहेंगे रिक्वायल। टू मूव वंस बॉडी, अपना बॉडी को क्विकली, बहुत तेजी में, अवे फ्रॉम समबडी, किसी आदमी से या किसी वस्तु से, समथिंग से, विथ ए फीलिंग, अंदर में क्या फीलिंग लाना है? फियर का, डर का और डिसगस्ट का, घृणा की वजह से यदि आप पीछे हट रहे हैं उसी को रिक्वायल कहेंगे। यूनिक, अब यूनिक देखिए, यूनिक एडजेक्टिव है। यूनिक बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर थिंग, है ना। किसी चीज से बेटर होना या ग्रेटर होना, उसी को क्या कहेंगे? यूनिक। या एक शब्द में कहें तो स्पेशल, स्पेशल, ये स्पेशल, ये एडजेक्टिव है यूनिक। अब देखिए यूनिक के यदि पहले पूछा जाए कि आपके पास यूनिक के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो यूनिक के पहले जब लगाएंगे तो ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यू होने के बावजूद भी आप एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिक को जब हिंदी में लिखेगा तो य से या स्टार्ट होता है और ये हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। इस वजह से तो हिंदी का वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग ही आप ए और एन लगाते हैं। जैसे एमए है तो एमए है तो एमए को लिखेगा तो हिंदी का स्वर है, यानी हिंदी का वॉवेल जो है ए आ रहा है, इसलिए एमए के पहले एन लगेगा। और जैसे बीए है तो बीए के पहले आप ए लगाएंगे क्योंकि बीए को ब लिखेगा, बीए, तो ये कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। तो ए और एन का जो लगना डिपेंड करता है कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड पे। तो यहाँ पर यूनिक को जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ये इसी वजह से ए लगाएंगे। तो यूनिक अपॉर्चुनिटी, अब देखिए अपॉर्चुनिटी, अवसर, ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन, ये आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यूनिक का मतलब हो गया बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर, या एक शब्द में कह सकते हैं स्पेशल, राइट। अब देखिए बेटर, बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है और बेटर के बारे में कुछ जानिए। बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है और बेटर के बाद हमेशा देन आएगा, ठीक है। बेटर के बाद देन आएगा। बेटर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल दो वस्तु के लिए किया जाता है और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे देखिए बेटर के पहले द भी आ सकता है। जनरली आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, जैसे दी बेस्ट, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आता है जब कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज या ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जैसे द मोर पेप्सी द मोर क्रिकेट, ठीक है। उसी तरह से यदि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे ऑफ द टू वर्ड रहेगा, ये इस तरह से ऑफ द टू, TWO वर्ड रहेगा, तो उसके पहले आप द लगा सकते हैं। द बेटर ऑफ द टू, द बेटर ऑफ द टू बॉयज, इस तरह से लगेगा। और कुछ कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जैसे जिसके लास्ट में OR लगा हुआ रहता है, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब के बाद आप टू लगाएंगे, ना कि देन लगाएंगे। जबकि वो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद आप टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे, राइट। तो यूनिक के बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट वर्ड है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब क्या? मुक्ति, है ना, मुक्त हो जाना। डिलीवरेंस नाउन है, इसके बाद प्रिपोजिशन लगेगा फ्रॉम, डिलीवरेंस फ्रॉम। बीइंग फ्रीड मैंने मुक्त हो जाना, और बीइंग रेस्क्यूड मतलब बच जाना, है ना, बच जाना, किसी चीजों से मुक्त हो जाना या किसी चीजों से बच जाना डिलीवरेंस कहलाया। जैसे एक सेंटेंस दिया है डिलीवरेंस से, हर डेथ, उसका जो मृत्यु था, वाज ए मर्सीफुल डिलीवरेंस, वो मतलब उसका मौत जो है उस पर दया किया। मर्सीफुल डिलीवरेंस फ्रॉम फर्दर सफरिंग, जो यातना
उसको मिलने वाला था उससे उसको मुक्त दिला दिया। तो कौन दिलाया भाई? तो डेथ। यदि डेथ नहीं आता तो उसको और सफरिंग होता, उसको और कष्ट होता। तो हर डेथ वाज ए मर्सीफुल डिलीवरेंस फ्रॉम फर्दर सफरिंग। ठीक है, अब देखिए मर्सीफुल, फिर यहाँ पर FUL है, सफिक्स FUL है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इसके बाद क्या है? डिलीवरेंस, नाउन, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। नेक्स्ट आइए डिलीवरी। ठीक है, नाउन है ये डिलीवरी। ए बॉल दैट इज थ्रोन, स्पेशली इन क्रिकेट और बेसबॉल में जो बॉल फेंका जाता है उसी को कहते हैं डिलीवरी। जैसे बोलते हैं ना फास्ट डिलीवरी, क्रिकेट का कमेंट्री में सुनिएगा फास्ट डिलीवरी, गुड डिलीवरी, है ना। ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब होता है मतलब फेंकना, यानी बॉल दैट इज थ्रोन स्पेशली इन क्रिकेट और बेसबॉल। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसे देखिए मान लीजिए कोई दूध पहुंचाने वाला बच्चा है तो उसको क्या कहिएगा? डिलीवरी बॉय है। कोई वाहन है जो कुछ पहुंचा रहा है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का या अमेजन का वाहन है, वो प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, तो उस वैन को क्या कहिएगा? डिलीवरी वैन। ठीक है, और फास्ट डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी मतलब बॉल यदि कोई बहुत फास्ट फेंका तो बोलता है कि कमेंटेटर फास्ट डिलीवरी। अब फास्ट के बारे में जानिए थोड़ा। फास्ट क्या है? ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है, ये दोनों चीज काम करता है। ठीक है, आप इसमें ly नहीं लगा सकते हैं, फास्टली नहीं बोल सकते हैं, फास्टली बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये दोनों का काम करता है। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे ही इज ए फास्ट बॉलर, ही इज ए फास्ट बॉलर, तो यहाँ देखिए फास्ट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बॉलर नाउन हो गया, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ही इज ए फास्ट बॉलर। तो यहाँ फास्ट जो है क्या? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन यदि हम बोले ही रन्स फास्ट, तो यहां पर वर्ब की विशेषता बताने लग गया। रन जो है वर्ब है और वर्ब की विशेषता मतलब कैसे दौड़ता है भाई? तो फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पर फास्ट क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। इस प्रकार से आपने देखा फास्ट एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। तो ये वर्ड था जिसको मैंने आपको बताया। और जैसे फिर से एक बार देखिए, रिक्वायर टू मूव वंस बॉडी क्विकली अवे फ्रॉम समबडी समथिंग विथ द फीलिंग ऑफ फियर, डिस्गस्ट, यूनिक, स्पेशल भी बोल सकते हैं, बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर बोल सकते हैं। डिलीवरेंस फ्रॉम लगेगा प्रिपरेशन, बीइंग फ्रीड और रेस्क्यूड। हर डेथ वाज ए मर्सीफुल डिलीवरेंस फ्रॉम फर्दर सफरिंग, डिलीवरी ए बॉल दैट इज थ्रोन स्पेशली इन क्रिकेट और बेसबॉल, फास्ट डिलीवरी एज फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।